ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक चल रहा था ऑलरेडी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन और कराने हैं, वो देख लीजिए अब। देखो स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस। नहीं चालू है। क्या लिखिए, 2022 का क्वेश्चन है, लिखिए। किसी त्रिभुज के केंद्रक की मूल बिंदु से दूरी, त्रिभुज के केंद्रक की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए जब त्रिभुज की दो भुजाएं त्रिभुज के केंद्रक की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए जब त्रिभुज की दो भुजाएं समीकरण x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0 तथा लंब केंद्र 7/3, 7/3 है। 7/3, 7/3 है। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए जब दो भुजाएं ये दी गई है तथा लंब केंद्र दिया गया है। तो पहले कुल मिला के बात यह अपन को केंद्रक फाइंड करना है। लंब केंद्र दिया हुआ है, केंद्रक फाइंड करना है। केंद्रक फाइंड हो जाएगा तो फिर मूल बिंदु से दूरी क्या है, दूरी सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो केंद्रक फाइंड करना है। केंद्रक क्या होता है, जहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 लंब केंद्र की बात हो रही है। तो पहले तो ये त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया अपन ने त्रिभुज, ये A दे दिया मैंने नेमिंग, ये B दे दिया, ये C दे दिया। दो भुजाएं दे रखी है, यहां से ले लेता हूं। एक तो दे रखी है अपने को x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 और एक दे रखी है 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, लंब केंद्र यहां पे कहीं होगा। h दे दिया 7/3, 7/3। अब बात यह है कि सबसे पहले हमें कोई बिंदु तो प्राप्त हो, ये और ये, तो ये दोनों को क्या बनेगा, प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा। भाई हमको जो डेटा दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले हमें केंद्र की, ये हमारा टारगेट पता लग गया, केंद्रक निकालना है। केंद्रक निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगी। अब केंद्रक निकालने के लिए हमने सबसे पहले ये तो पता हो बिंदु, कोई एक बिंदु तो पता हो, फिर आगे बात जुगाड़ करते। तो दो समीकरण दी हुई है, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे यही दो क्यों ली, इधर वाली ले लेते तो इधर वाला बिंदु आ जाएगा, इधर वाली ले लेते तो इधर वाला बिंदु आ जाएगा। बात एक ही है, वो तीन भुजाएं यहाँ पे, कोई भी दो भुजाएं के दो समीकरण ले लेंगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु। पहला काम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के दीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए मुझे। निकाल दोगे प्रतिच्छेद तो? अच्छा, कितना आ रहा है बेटा? 1,
रख के देख लो, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, 1,1 आ गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लंब केंद्र वर्ड में क्या छुपा हुआ है? केंद्र से पहले लंब केंद्र मतलब सामने वाली भुजा पे लंब डालता है, सामने वाली भुजा पे लंब डालता है, ठीक है। करे आगे बेटा, देख लो इधर, समझ लो। अभी लिटरेसी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी 2022-21 में कंटिन्यू आ रहे हैं। तो ये यहां पे लंब केंद्र है, मतलब लंबवत की बात हो रही है, ठीक है। अब अपन ने यहां बोला, मान लीजिए ये जो सरल रेखा है AH, वो लंबवत होगी किसके? ठीक है। ये वाली होगी और इधर वाली आएगी तो, चलो ठीक। तो अब ये बताओ, लंबवत होती है तो कंडीशन क्या होती है अपने पास? M1 M2 बराबर -1। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और कि भाई अगर आपको लंबवत सरल रेखा बोली जाए और आपको समीकरण निकालना हो तो एक तरीका सिखाया था आपको शॉर्टकट, या तो आप है ना, हाँ बोलो, गुणा को चेंज करके चिन्ह माइनस में बदल देते हैं, याद आया? समांतर में क्या होता है, सेम टू सेम रहता है, कांस्टेंट बदलता है, और लंबवत में दोनों बदलते हैं और एक चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो लिखो, लंब केंद्र है इसलिए BH लंबवत है AC के, BH लंबवत है AC के, BH लंबवत है AC के। अब बोलो समीकरण निकाल दोगे? निकाल दो। AC की समीकरण है आपके पास, BH की समीकरण निकाल दो। BH की समीकरण निकाल लीजिए। नहीं आता? समीकरण निकालिए, सिंपल बताता हूं अभी। पहले BH की, AC की समीकरण लंबवत है, AC की समीकरण अपने पास है, क्या बनेगी BH की? बोलो। रुको, यही तो बनेगी, इसके लंबवत है, इसका इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे तो इधर हो जाएगा 1, सॉरी 2 इधर चला जाएगा और इसका माइनस का इधर आ जाएगा, तो -1 आगे आ गया, 2 उधर चला गया, ये आ गया, और एक का चिन्ह बदलते मैंने इसका बदल दिया, सही है। अब ये BH की अगर समीकरण है, क्या हो गया? ये समीकरण आपके पास है, BH की समीकरण आ गई, दोनों क्या होगी एक दूसरे के? देखो वापस अच्छे से, हाँ। तो पहले, अब यहां पे पहले आप K का मान कैसे निकालेंगे? BH की सब, बेटा थोड़ा लॉजिक तो तैयार करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ भी नहीं बना पा रहे तुम तो, देखो बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो जाते हो ऐसे क्वेश्चन आने पे। ABC आ गया आपके पास, त्रिभुज क्लियर है, आपको ये पता लग गया ये बिंदु निकाल लिए सबने, कैसे निकाला? प्रतिच्छेद करके, ये भी क्लियर हो गया। अब मैंने बोला ये BH, आप ही ने कहा कि भाई BH AC के लंबवत है लंबवत, ये AC की समीकरण थी, तो BH की समीकरण लंबवत के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी? लंबवत के अकॉर्डिंग बन जाएगी भाई x + 2y + k = 0, शॉर्टकट विधि से। अब आपको बोला कि बेटा ये पहले मुझे ये BH की समीकरण में k का मान कैसे फाइंड करूं, पहले तो यही बता दो। चलो ये BH की समीकरण है, ये BH की समीकरण है। अब बताओ मुझे k के लिए क्या बिंदु चाहिए ना, किसी बिंदु से तो गुजर रही होगी, देखो
एच से गुजर रही है ना, एच, तो एच से संतुष्ट कराओ। एच से संतुष्ट कराओगे तो क्या बनेगा, 7/3 प्लस के बराबर 0, 7 और 14 21, 21/3 7। सही है, समीकरण हो गई x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। क्लियर हुआ। अब अगर ये इसकी समीकरण है और यहां पे ये समीकरण है तो दोनों क्या होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ये, तो प्रतिच्छेद बिंदु से बी का निर्देशांक आ जाएगा। निकालिए, प्रतिच्छेद बिंदु से बी का निर्देशांक निकालिए। किसका, इसका और उसका प्रतिच्छेद, इसका और उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। अगर प्रतिच्छेद बिंदु निकल गया तो सेम कंसेप्ट सी का निर्देशांक निकालने के लिए लगाइए। जिसने बी का मान निकाल लिया वो सेम कंसेप्ट सी का निर्देशांक निकालने के लिए लगाइए। सेम कंसेप्ट, अब सेम तो लगा सकते हो, अगर समझ में आ गया तो लगाइए। फिर बी का निर्देशांक बताओ कितना बैठ रहा है। कितना बैठा बेटा, 3-2। हाँ 3-2 तो हो सकते हैं यार, 3-2 बैठ रहा है शायद। देखो और जरा सॉल्व करो, एक जना तो आंसर बोलो और बोलो, वेरीफाई तभी होता है। ये समीकरण और ये समीकरण हल करनी है। 2x माइनस 6 x बराबर 3 बन गया। तीन और 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास बी बिंदु के निर्देशांक 3 और 2। अब सी के लिए क्या लिखूंगा मैं, सी एच लंबवत है किसके, सी एच किसके लंबवत है, सी एच किसके लंबवत है, ए बी के। ए बी की समीकरण है अपने पास, ए बी की समीकरण से आप सी एच की समीकरण बना सकते हैं क्या, बना लो, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट। सी एच के लिए, तो सी एच के लिए आपके पास ए बी की है सी एच की समीकरण। शॉर्टकट ऐसे काम आता है, जल्दी से काम हो जाता है, नहीं तो फिर बार बार वो निकालो, एम निकालो इनमें। तो सी एच की समीकरण बनेगी, ए बी के लंबवत है, ए बी अपने पास है ही वो, 2x प्लस वाई प्लस के बराबर 0। -7 ही आ रहा होगा, सेम टू सेम वही बिंदु रखेंगे एच, के का मान तो 2x प्लस वाई -7 बराबर 0। अब ये समीकरण सी एच है और यहां वाली समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इसको और इसको हल कीजिए, सी बिंदु के निर्देशांक निकालिए। हम्म, 2 और 3। केंद्र क्या होता है, तीनों को जोड़ के बटा 3, तीनों को जोड़ के बटा 3, 1 और 2, 3 प्लस 3 6/3, 2, 2 और 1, 3 प्लस 3 6/3, 2। केंद्रक आ गया, दूरी निकाल लीजिए। आ गया,
इतना तो टफ भी नहीं है यार। इतना टफ समझाया क्या? अच्छा, शॉर्टकट में दिक्कत है। किसी सरल रेखा, अगर आपको कोई सरल रेखा दी हुई है, देख लो इधर एक बार, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, कोई सरल रेखा दी है, देख लो बेटा, जिसको भी शॉर्टकट में दिक्कत है भूल गए कोई बात नहीं, इधर देख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक सरल रेखा दी है। बोला गया इस सरल रेखा के समांतर सरल रेखा निकालनी है, समांतर। तो समांतर में केवल और केवल कांस्टेंट पद बदलता है, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0। ये तो हो गया समांतर के लिए। अब कोई बिंदु दिया होगा, उसमें x और y रख देंगे, हल कर देंगे, हो जाएगा। ये तो हो गया समांतर का कंडीशन। अब बोला लंबवत के लिए करिए, तो लंबवत में क्या होता है, आप इंटरचेंज करेंगे इनको, मतलब यहां हो जाएगा b, यहां हो जाएगा a, कांस्टेंट जोड़ देंगे k। अब आती चिन्ह की बात, किसी भी एक का चिन्ह बदल देंगे, या तो आप b के साथ माइनस लगाओ या फिर a के साथ, मतलब जो भी दोनों प्लस से, तो एक का चिन्ह बदल दो, किसी भी एक का। तो जनरली अपन यहां बदलेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो यहां बदल देते हैं बीच। ये लंबवत का कंडीशन है। मतलब क्या करेंगे, गुणांक बदलेंगे और उनका किसी एक का चिन्ह बदलेंगे, गुणांकों में से किसी एक का, एक्स और वाई के दो गुणांक है ना, दोनों में से किसी एक का चिन्ह बदलेंगे। ये अपना रहता है लंबवत के लिए। अब प्रश्न में दिया था त्रिभुज के केंद्र की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, दो भुजाएं दी हुई है, लंब केंद्र दिया हुआ है। हमने सबसे पहले त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के बाद उसका बिंदु रखा इसमें, पहले दोनों भुजाएं रखी, दोनों भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, ए आ गया, एक बिंदु तैयार हो गया। उससे ज्यादा तैयार कर नहीं पा रहे हम, ठीक है, एक बिंदु तैयार हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लंब केंद्र नाम ही है, लंबवत होता है, लंबवत प्रतिच्छेद वाले के लिए होता है, तो यहाँ पे आ गया 7/3 7/3। अब उसी कंसेप्ट से हमने बोला भाई AH जो है लंबवत होगा BC के, BH लंबवत होगा AC के, और CH लंबवत होगा AB के। अब हमको जरूरत थी B और C निकालने के लिए, A तो हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या किया, BH फाइंड करने के लिए हमने बोला कि भाई BH के लिए अगर ये AC के लंबवत है तो AC की समीकरण ये है, इसकी लंबवत समीकरण निकाली, वो किसकी होगी, BH की लंबवत निकाली। देखो ये BH लंबवत है AC के, इनके गुणांक बदले आपस में, x प्लस 2y प्लस k बराबर 0। अब ये BH की अगर समीकरण है तो B तो हमारे को पता नहीं था, H बिंदु तो पता था ना, उसी से गुजरेगी तो गुजार दी, मतलब x और y के मान रख दिए, मान रखे तो k का मान आ गया, वो k का मान वापस जमाया, ये एक समीकरण तैयार हो गई। किसकी समीकरण तैयार हुई, BH की। अब अगर ये BH की समीकरण है तो ये यहां AB को प्रतिच्छेद करेगी, यहां तो कोई मतलब नहीं है, यहां जाके तो टिक जाएगी, हमारा कोई काम तो हुआ नहीं, हमारा काम कहां बनेगा, B बिंदु से, तो यहां आके देख प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए दोनों इसका और BH का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, वो होगा B बिंदु। सिमिलरली वही कंसेप्ट लगाया, CH जो है AB के लंबवत होगी, CH AB के लंबवत होगी, समीकरण बनाया। अब CH है लंबवत इसके, तो इन दोनों को हल किया, CH और इसकी समीकरण को, बिंदु आया। तीनों बिंदुओं की हेल्प से x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, तीनों को जोड़ के बटा 3, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 बटा 3 2 आ गया। केंद्र का आ गया, केंद्र की मूल बिंदु से दूरी कितना आ जाएगा, मूल बिंदु से दूरी ठीक है, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4, अंडर रूट में 8, 2 रूट 2, हाँ लिखो अगला बेटा,
एक सरल रेखा किसी स्थिर बिंदु 2,3, एक सरल रेखा किसी स्थिर बिंदु 2,3 एक सरल रेखा किसी स्थिर बिंदु 2,3 से गुजरती है तथा अक्षों को P व Q बिंदु पर काटती है। अक्षों को P व Q बिंदु पर काटती है। अक्षों को P व Q बिंदु पर काटती है। यदि O मूल बिंदु हो तथा OPRQ एक आयत बनाए, तब R का बिंदुपथ 2018 का क्वेश्चन है। एक सरल रेखा 2,3 बिंदु है जो कि फिक्स है मतलब स्थिर हो गए, कहीं भी जाइए मूव कर सकते, लेकिन आपको फिर बोला गया है इंटरसेक्ट करते हैं P व Q पर, निर्देशक अक्षों पर। तो जब अक्षों पे खंड बना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी बात हो रही है, अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की बात हो रही है। ठीक है, एक बोला है P है और एक बोला है Q है। O बिंदु ये होता ही है, 2,3 यहां कहीं है, इस पर कभी स्थित है, ना आधे है ना पूरे है, कुछ भी नहीं बोला, बस बीच में कहीं स्थित है। ठीक है, अब बोला है OPRQ एक आयत का निर्माण करे। OPRQ इसका मतलब R एक ऐसा बिंदु होगा जो आयत का निर्माण करने में अपनी मदद करेगा। मतलब ये कि यही बनेगा, आया तो तभी बनेगा। OPQ मिला आपको, ये तो त्रिभुज बन गया। अब जब बिंदुपथ बोला जाता है ना, तो बिंदुपथ हमेशा वेरिएबल पॉइंट होता है, मतलब वो घूम सकता है, वो खुद x और y होता है। ठीक है, जनरली अपन यहाँ पे क्या शो करते हैं, H, K। याद हो आपने बिंदुपथ कभी निकाला हो 9th से लेकर 12th तक में भी, तो हमेशा H, K लेके चलते हैं और लास्ट में H को x और K को y कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट होते हैं, मतलब चर होते हैं। चर के मतलब जो राशियां बदल सकते हैं अपनी, जिनके लिए वो संतुष्ट करते हैं कंडीशन को, वो राशियां बदल सकते हैं। ठीक है, तो H, K बन गया आयत। 2,3 यहां है। अब ये बताओ, अगर ये H है और ये K है तो ये कितना रहा होगा? और ये क्या रहा होगा? ठीक है, अंतःखंड रूप लिखने का तरीका बताओ। ये भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक वेरिएबल पॉइंट है, हमको इसका बिंदुपथ निकालना है, लेकिन निकालोगे तो उसी से जो आपको गिवन डेटा है, तो गिवन डेटा तो सरल रेखा का ही है ना, तो सरल रेखा का रूप लिखो आप, तो वो आयत बनाने दो। ठीक है, उसको अपन अंदर ले आते हैं, जो अपने सिस्टम है उसके अंदर, मतलब हमारे मैथमेटिकली हम उस बिंदु को अपने सिस्टम के अंदर फिट कर देते कहीं पे भी जहां वो बैठ रहा होता है। तो ये H, के बिंदु बन रहा था, ये यहां बना, इसके अकॉर्डिंग ये यहां बना, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर आ गया। ये किसकी समीकरण है? कौन सी सरल रेखा की?
इनमें से नाम बोलो कौन सी सरल रेखा की, ये भी है, 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 PQ की। चलो ये तो पहचानते हो भाई। अब अगर ये सरल रेखा PQ की समीकरण है तो किस बिंदु से गुजरेगी? 2 और 3 से। सही है। अब मैंने आपको बोला था ये H और K लास्ट में जाके X और Y बन जाते हैं, तो बन गया अपना काम। ये हो गया HK $2018 का क्वेश्चन था ये, बस 3 लाइन का। बिंदु पथ हमेशा H और K के मान रखे जाते हैं, X और Y। ये अक्षों पर काटते हैं, P और Q अक्ष हो गया, सरल रेखा हो गई, 2 3 से जा रही है। अब बोला है OPRQ एक आयत है, आयत होगा तो OPR मिसिंग है, R एक वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल मतलब कहीं भी जा सकता है जहां अब वो अपना काम पूरा कर रहा हो, और काम क्या है? आयत बनाना। तो आयत के लिए उसको यहां सेट किया, बन गया आयत। अब इसके निर्देशांक यहां से पता लग रहा है, ये H,0 होता है, आपको पता ही है, X अक्ष पे Y 0 होता है, Y अक्ष पे X 0 होता है, इसके अनुसार ये पॉइंट आ गया H,, बस। अपना 47 लिखो भाई अगला। काफी बार पूछा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है वैसे तो अभी के लिए। ये 2018 देखो, 2020 का वाला क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष -1,7 -1,7 फिर बोला है -7,1 5, -5, तब लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए हो गया -1,7 -7,1 5, -5, तब इसके लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, A, B और C गिवन है, ठीक है। काफी बार पूछा हुआ है, एक बार तो अभी 2020 में आया था, उसके अलावा भी 2-3 बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। बिंदु बदल सकते हैं, अब ये नहीं, बिंदु भी यही आएंगे, ठीक है। अब लंब केंद्र ज्ञात करने हैं तो लंबवत वाला कंसेप्ट लगना है। A, B, C आपको शीर्ष दे रखे हैं, तो अभी क्या था अपन ने लंब केंद्र के लिए कुछ चीजें, तो ये हो गया -1,7 -7,1 5, -5, ये क्लियर हो गया। यहां पे आ गया H,
कौन कौन लंबवत था बताइए आपको? ए एच किसके लंबवत है? तो यूं बोल सकता हूं क्या मैं, एम सॉरी पहले तो ए एच लंबवत है बीसी के, इसलिए एम ए एच गुणा एम बी सी बराबर -1 बोल सकते हो ऐसे? क्या दिक्कत है? एच के निर्देशांक कुछ मान लेते हैं ना, अल्फा बीटा मान लो, एच के मान लो, पी वाई पी क्यू मान लो, अब तो कर सकते हो। एम मतलब प्रवणता किसकी? ए एच की। ए और एच की प्रवणता कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बीसी की प्रवणता बराबर -1, एक समीकरण तैयार हो जाएगी, उसमें क्या होगा? अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, और बताओ। सी एच लंबवत है, एक और समीकरण तैयार कर लोगे, निकाल लोगे अल्फा बीटा, शुरू जाओ। करिए अटेम्प्ट, प्रवणता निकालिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए एच की बात हो रही है बेटा, यहां लिखा है ना, ए एच लंबवत है बीसी के, प्रवणता ए एच की, ए और एच, ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला लगाइए। यार प्रवणता लगाने में मत उलझो यार, मतलब प्रवणता लगाने में कोई पीछे मत रहो। ऐसे मेरी शक्ल देख रहे हो यार, मतलब दो की जरूरत है, ये भी ले सकते हो, ए एच बी सी, सी एच ए बी, तीसरा एक और बन सकता है, जो इच्छा हो बोलो, कोई भी दो। बताओ भाई, ए एच की प्रवणता क्या निकाली? बीटा माइनस 7 बटा अल्फा प्लस 1, सही है, बीटा माइनस 7 बटा अल्फा प्लस 1। बीसी की क्या निकाली? माइनस का 1/2, 6/12 बनेगा, देख माइनस का 1/2 बनना होगा। समीकरण बोलो, अल्फा प्लस दो का भाग दे लो, फिर में क्या? टू अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, नहीं प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, चेक कर लेना, माइनस का है, देख लेते। चलो ये हो गया एम ए एच, बीटा -7 बटे में अल्फा प्लस 1, एम बी सी -5 -1 बटे में 5 प्लस 7 -6 प्लस का 12, सही है। बीटा -7 बटे अल्फा प्लस 1 -1/2 बराबर -1, माइनस माइनस काट दिया, ठीक है।
ये इधर तो ये बीटा -7 बराबर 2 अल्फा प्लस 2, 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 7 प्लस 2 9, ये आ रहा है। और चेक कर लो आराम से, यही आ रहा है ना, ठीक है भाई। अब बना लो कोई एक और दूसरी, कोई भी दो कोऑर्डिनेट वो लेके एक समीकरण और बनाओ सेम टू सेम मेथड से, दोनों को हल कीजिए, आंसर कितना आ रहा है बताइए। कोई भी दो ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, माइनस सी एच का, सी एच बीटा प्लस 5 बटा अल्फा माइनस 5, सही है। निकाल, फाइंड तो कर, एक समीकरण और बना। हाँ एच का मान फाइंड करना है, अल्फा बीटा जो कितना आ रहा है तू बता। सही है, सही है, करो बेटा सब और कोशिश करो। आ गया, दूसरी समीकरण बोल दो, मैं फिर निकालूंगा नहीं। अरे वाह, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, दोनों को हल करोगे अल्फा बराबर -3 बीटा बराबर 3, एक और दे रहा हूं पीवाईक्यू, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एबीसी बदल रहे हैं, लिखो एबीसी है इस बार -1,8 -1,8 -7,1 -1,8 -7,1 5, -5। आंसर निकाल के दे दो इसका भी सेम टू सेम, आंसर अलग आएगा, आंसर भी सेम ही कर दो। हो गया क्या? कितना आ रहा है बेटा आंसर दूसरा वाले का? अच्छा समीकरण है क्या? हल करो हल करो। अब वो समीकरण नहीं है मेरे पास, तू कर।
कल से कॉनिक सेक्शन शंक पर वाले और वो या फिर लिमिट। कल से टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें? लिमिट करें, सीमा, शांका परिच्छेद या सीमा, कौन से शुरू करें? सारणी का व्यू। अच्छा, लिमिट आती है एनडीए में। हाँ लिमिट कराते हैं पहले। हाँ बारी में भी लिमिट, वो लिमिट का आगे का पार्ट है। फिर अवकल्यता संततता, लिमिट होगी, उसके बाद डायरेक्ट संततता, फिर अवकलनीयता, फिर हाँ बारी वालों का टेस्ट कभी 1-2 दिन में लेंगे। फिर जिस दिन पेपर बन गया उसी दिन ले लूंगा। सही है, आज ही बन जाएगा, कभी नहीं क्यों। कल मंगलवार को, बुधवार को कर ले, बुधवार को कर ले तू। पढ़ ले यार, पढ़ ले, बस ये दे अच्छे नंबर। 4 प्रश्नावलियां हैं, ये तो याद है ना तुझे? प्रश्नावली 4 है, 5 को और उदाहरण भी है। अरे नहीं, इनको ही देने दो, हम बाहर ही गई है, तुम तो बना ली 90, अब क्या। चलो अरे बोर्ड के क्वेश्चन है उसमें। कोई एक भी नहीं बोल रहा आंसर यार, आंसर तो बोल दो कोई, तुम्हें अगला क्वेश्चन लिखा दूं। अरे निकाल लिया क्या तूने? तू बोलना। 5/2, तू बता। अरे बोल तो सही। हाँ माइनस का 15/4 और 5/2 तो आ रहा है, ये ऑप्शन 2 है। सेम क्वेश्चन है, आंसर ये है, चेक कर लेना भाई। हाँ माइनस का 15/4 और प्लस का 5/2, ऑप्शन ही है। ठीक है, लिखो एक त्रिभुज जिसके शीर्ष, ये है सन 2002 का, शीर्ष है 4,0 -1 -1 3,5। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 4,0 -1 3,5 है। अब आपको ये बताना है चेक करके, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज दोनों है, दोनों नहीं है, समद्विबाहु है समकोण नहीं है, समकोण है समद्विबाहु नहीं है। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष है ये ABC, आपको ये बताना है चेक करके कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है और समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक है, 2002 में आया था। ऑप्शन 4 है, समद्विबाहु एवं समकोण त्रिभुज दोनों है, दोनों नहीं है। समझ गए होंगे बाकी के 2 ऑप्शन, समद्विबाहु है समकोण नहीं है, समद्विबाहु नहीं है समकोण है। तो चेक करिए कैसे करेंगे, ज्यादा हल्का क्वेश्चन आया था ये, एनसीईआरटी में इस लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, डायरेक्ट वहीं से आया था 2002 में। करो, नहीं पता कैसे करेंगे? दूरी सूत्र या यूज करोगे? दूरी, हाँ तो करिए। हाँ अरे मन कैसे भी करो। हाँ वहां तो मन में करो चाहे तन में करो, ऑप्शन लगाना है। सही वाला।
अरे दूरी सूत्र ही लगाते जाओ बस, 2 भुजा बराबर दोनों है, दोनों नहीं है, दोनों ही है। दोनों ही है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। यस, समकोण के लिए कर्ण वाला लगा, समकोण के लिए या तो कर्ण बराबर आधा है इसका, लंब इसको लगा लो, या फिर प्रवणता निकाल के -1 आ जाएगा, गुणा जो होगा वो -1 आ जाएगा। चलिए दोनों ही है। अगला लिखिए सेकंड, ये भी 2002 का ही क्वेश्चन है। देखिए लिखिए, सरल रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। सरल रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। लिखा जहां p कांस्टेंट है, मतलब अचर राशि है, लंब वाली लंबाई नहीं थी, ध्यान रखेंगे ये, ऐसा ना हो आप इसे लंब रूप समझ लें। बेटा यहां सुन लो, ये ऐसा ना हो आप इसे लंब रूप समझ ले, जब तक कि हमको बोला नहीं जाता p जो है वो लंब की लंबाई है, या फिर वो खुद बोलेगा लंब रूप है, तभी अपन को लंब रूप लेना है। अभी ये सिंपली बोला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, जहां p कांस्टेंट है या अचर राशि है। तब दोनों अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड के मध्य बिंदु का, दोनों अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड के मध्य बिंदु का, तब दोनों अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड के मध्य बिंदु का बिंदुपथ, दोनों अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड किस रूप में होंगे भाई? पहले तो ये नहीं, यहां तो अपन को कुछ नहीं पता, यहां बताओ तुम, तो ये होगा मध्य बिंदु कहां होगा? सही है, x11 मान लिया, हमारे पास मध्य बिंदु है नहीं। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? मध्य बिंदु तो ले जाओ, फिर बिंदु पद तो निकल जाएगा, मध्य बिंदु तो जाए कैसे? समीकरण दी हुई है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। इस सरल रेखा की समीकरण अवेलेबल है। बताओ, है मध्य बिंदु का वो निकालना है अपन को, बिंदुपथ, या h कॉमा के ले ले, और भी सही है, जो आपको बेटर लगे। लिख लिया क्या S1 Y1? h कॉमा के ले लो, कोई भी जो भी नाम देना चाहो दे दो। आप ये बताओ शुरू कैसे करना है क्वेश्चन को? दूरी सूत्र बेटा, दूरी के लिए एक ही तो बिंदु है, फिर लंब के लिए कुछ बुरा ही नहीं, लंबा है कि नहीं है कुछ भी नहीं। बिल्कुल अंत्यखंड रूप में लेके आएंगे। पहला काम अंत्यखंड रूप में लेके आने के लिए x बटे में
आ गया अंतःखंड रूप में, लिख लो। अंतःखंड रूप आ गया तो फिर सब चीजें आ गई बस। क्या आ जाएगा इसका बिंदु? हाँ बोलो। ये ए होता है ना, ये क्या होता है? ए कॉमा जीरो। अब वो क्या है तुम्हारे अभी दिमाग पे लगता है क्रमशः संचय चढ़ी हुई है, 2 दिन की पड़ी हुई। अब तो फाइनल चल गई। तो इस वजह से आज हल्के हल्के क्वेश्चन में भी गुल है बैटरी। तो पी कॉस अल्फा ये था तो सही है, ए था, ये बी था, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 पहली क्लास में करा था, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। मध्य बिंदु एच कॉमा के क्या आएंगे? तो अगर मैं बात करूं एच बराबर मेरे पास आएगा दोनों का जोड़ के बटा 2, सही है। दोनों का जोड़ के बटा 2 मध्य बिंदु है ना, दोनों को जोड़ा और बटा 2 के बराबर। अब हमें ये पता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एच और के को तो रखना है, ये एक्स और वाई में बदल जाएंगे। बिंदु पद की बात आती है तो एच और के जो है वो एक्स और वाई में बदल जाएंगे। तो कुछ और जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। जब साइन और कॉस दोनों मिल जाए तो हमेशा वर्ग करके जोड़ दो, 1 बन जाता है, सबसे इजी यही रहता है। तो सबको पहले निकालते हैं, सॉरी कॉस अल्फा, सही है। दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, सही है। पी स्क्वायर को भी कॉमन ले लो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 4 अपॉन पी स्क्वायर। ऐसे क्यों देख लो सब मुझे? अरे यार ये लो, चलो अब कर लो। और क्या चीज देना है? एच और के को बदलू एक्स और वाई में? अरे नहीं, जी पी पी नहीं है। ये आ गया बिंदु पथ, नहीं आया। ये अंतःखंड रूप कैसा आया? पी का भाग दोगे, दे दिया। एक्स का साथ ही कुछ भी नहीं होना चाहिए, कॉस अल्फा को नीचे भेजोगे, आ गया। कर लिया क्या? लिखो फिर अगला। यदि रेखा युग्म, अगला क्वेश्चन, लिख लो। इसको पूरा करने के बाद लिखेंगे यदि रेखा युग्म, पूरी समीकरण लिखेंगे बड़ी वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस, लिखो 2hxy प्लस by स्क्वायर। यदि रेखा युग्म ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, y अक्ष को काटता है,
यदि रेखा युग्म ए, हाँ वो पूरा वाला 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यार याद कर लो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, yx को काटता है तब कंडीशन निकाल के देनी है। yx को काटेगा तो क्या 0 होगा, लगा दो बस, यही है तब करके छोटा हुआ है। yx को काटेगा तो क्या 0 होगा भाई, कर दीजिए, बस कंडीशन निकालनी है। कितना आ गया भाई, by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है हो गया बस। हाँ किस्मत वाले होते हैं कुछ कुछ। तब AI ट्रिपल ही था, 2002 की बात है ये। हाँ क्वेश्चन भी ज्यादा थे, बिल्कुल सही है, उस समय क्वेश्चन ज्यादा आया करते थे, इसलिए कुछ सरल कुछ टफ आ जाते थे। ये एक ही साल के 3-4 क्वेश्चन हो गए, देख लो आप, एक टॉपिक से। हो गया, रुक जा तो यार, एक क्वेश्चन और था। हाँ जी हाँ रुको, देखो देखो 2021 का क्वेश्चन है, लिखिए, एक व्यक्ति एक सरल रेखा में चल रहा है। एक व्यक्ति एक सरल रेखा में चल रहा है। अरे यार मेरे को हिंदी बनाऊं कि तुम्हारा व्यक्ति बताऊं? हाँ अरे पर ये तो ऐसे करते ना। सरल रेखा के अक्षों पर काटे गए अंत्यखंडों का समांतर माध्य, नहीं, सरल रेखा के अक्षों पर काटे गए अंत्यखंडों के व्युत्क्रम मतलब का समांतर माध्य, अंत्यखंडों के व्युत्क्रम का समांतर माध्य 1/4 है। एक बटा चार है। तीन पत्थर स्टोन ABC रास्ते पर रखे हुए हैं। कौन सा पत्थर उसके, ये ABC ये रे बिंदु है ना, कौन सा पत्थर उसके रास्ते में आएगा? पत्थर रखे हुए हैं, कौन सा पत्थर उसके रास्ते में आएगा? ठीक है, मतलब A वाला आएगा, B वाला आएगा या C वाला आएगा, ये बताना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। व्यक्ति सरल रेखा में चल रहा है, अक्षों पर जो अंतःखंड काटा गया है उसके व्युत्क्रमों का समांतर माध्य, योग नहीं है, व्युत्क्रमों का समांतर माध्य 1/4 है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा पत्थर व्यक्ति के रास्ते में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये इस तरीके से होता है अपना,
अब ए बी सी यहां बिखरे हुए हैं, कुल मिला के अपन को ये बोल रहा है अपन अगर इसकी समीकरण प्रॉपर निकाल लें तो जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वो रास्ते में आएगा। कहानी समझ में आई? अगर सरल रेखा की समीकरण अपन को पता लग जाए तो वो तो सरल रेखा में चल रहा है, तो जो अगर सरल रेखा की समीकरण पता लग गई तो जो भी बिंदु सरल रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो सब उसके रास्ते में आएंगे। ठीक है, अब अपने को दिया क्या है, सबसे पहले ये बोला है अपने पास कि उन दोनों का, पहले तो मेरे को अंतःखंड रूप लिख लेता हूं, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। सिंपल अंतःखंड रूप यही है। तो मान लिया अपन ने व्यक्ति इस रास्ते पे चल रहा है, अंतःखंड रूप कैसे पता लगा, अंतःखंडों का लिए दे रखा है तो अंतःखंड रूप है, तो हमने बोला माना व्यक्ति इस रास्ते पे चल रहा है, x बटा ए वाई बटा बी बराबर 1 अंतःखंड रूप वाली सरल रेखा की समीकरण पे चल रहा है। क्लियर हो गई? उसके बाद हमें अर्थमेटिक मीन दिया है, मतलब कि समांतर माध्य दिया है, तो लिखिए फिर समांतर माध्य के लिए खुद ही लिख लोगे। समांतर माध्य के फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, दोनों को योग बटा 2। यहां पे कौन से संख्याओं का योग होगा, उनके व्युत्क्रम, मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें शब्दों में यही लिखा हुआ है, व्युत्क्रमों का समांतर माध्य, अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का, अंतःखंड होते हैं ए और बी, उनका व्युत्क्रम 1/a 1/b। समांतर माध्य निकालने का तरीका दोनों का योग बटा 2। कितना दिया हुआ है, 1/4, 1/4 है, 1/4 है ना, 1/4 ही नहीं आएगा। तो 1/a प्लस 1/b बराबर 2 इधर जाएगा, 2/4 मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये एक समीकरण आ गई, एक समीकरण ये आ गई, दोनों को अब देखो ये हल तो हो नहीं सकती, हल करना है बट हल हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी भी नहीं है, एक्स और वाई भी नहीं है, और कुछ दे भी नहीं रखा। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली एक बार दोनों को घटा के सॉल्व करते हैं, सॉल्व जैसे करते हैं वैसे ही। तो 1/a मेरे पास आ गया x माइनस 1, दोनों को घटाया है, प्लस 1/b y माइनस 1 बराबर 1 माइनस आधा, है ना, यही बचेगा क्या? ठीक है, हो गया इतना। अब बताओ क्या करें, यहां तक तो मैं ले आया तुम्हें घुमा के, अब तुम बता दो एक स्टेप और। x बटा ए 1/a, बताओ क्या करें, बिंदु रख के चेक कर रहा है आपको, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें चाहिए। वन ए प्लस 1/b बराबर 1/2, और एक आ गया x बटा ए प्लस y बटा b बराबर 1। बिंदु चेक करना है, लगाओ दिमाग। समीकरण बन गया ना, समीकरण ही तो आई है। ठीक है, 2 से गुणा कर देता हूं फिर, वो तो ये हो गया कि एक का मान उसमें रख दो, या तो वो कैसे भी कर लो। सारे बिंदु इसमें रख के देखें, हो गया, बोला था समीकरण, अरे यार ये अपन हल नहीं कर सकते, हल करते तो पूरी समीकरण आ जाती है ओरिजिनल, हल तो कर नहीं पा रहे क्योंकि ए और बी और वो सब फंसे हुए हैं, तो आपको केवल मान रख के चेक कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों समीकरण हल हो गई, घटा दिया मतलब हल हो गई, घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, या फिर एक का मान उठाकर दूसरे में रख देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। हल करने का मतलब क्या होता है, या तो अपन दोनों को एक का मान उठा के दूसरे में रख दो,
या फिर दोनों को घटा दो, जोड़ दो, जहां से वो कट रहे हो कुछ। अब यहां कटने का तो कुछ है ही नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो ये दोनों को घटाया तो आ गया, इसमें बिंदु रख के देखे तो भी बन जाएगा। बन रहा है, देखो 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 बराबर 1/2, नॉट सेटिस्फाइड, अपने रास्ते में तो नहीं आ रहा। आगे बढ़ते, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, 1/a प्लस 1/b, कितना बन गया 1/a प्लस 1/b, सेटिस्फाई हो रहा है। अब रखो 4, 4 माइनस 1 3/a, 3/b, 3/a 3/b नहीं है अपने पास कुछ भी उसके बारे में, ठीक है। तो केवल और केवल ये कर रहा है, जिसको ये इजी टफ लग रहा है तो वो एक काम करो, यहां पे एक काम कर लो, 1/a का मान निकाल लो, और बता दो तरीका, सही है। ये 1/a का मान या 1/b का मान, किसी का भी मान इसमें रख दो, तो x ठीक, कैसे भी करो वो एक ही बात है। ये बन जाएगा x/2 प्लस y/b माइनस x/b बराबर 1। ठीक है। अब यहां पे देखिए, भाई वही बिंदु सेटिस्फाई कराना वही है, बार बार बिंदु अपने आप निकल के नहीं आएंगे, ठीक है। वापस बिंदु सेटिस्फाई कराओ, वही 2,2 सेटिस्फाई कर रहा है। 2/2 1, 2/b माइनस 2/b कट गए, आ गया। जब 1 रखेंगे तो 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, आ गया ना। बिंदु सेटिस्फाई कराना है 2 समीकरण बनाकर, मतलब दोनों समीकरण को हल करके, हो गया। चलो ठीक है। हाँ कई बार ये भी तो आया है 2021, 2 3 4 का नहीं है। अब लिख लो, समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, हाँ थ्योरी है, 2 लाइनें थ्योरी है, क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आ जाए पढ़ जाए। लिखो, समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक एक ही बिंदु होता है। समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, 4 चीजें हैं। लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, एक ही बिंदु होता है, मतलब सेम होता है। एक चीज निकलेगी तो सारी चीजें वही होगी, एक ही बिंदु होता है। लिख लिया। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों पॉइंट वहां पे सेम, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना लगभग कंप्लीट, सरल रेखा कंप्लीट। हाँ अभी तो सब सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हुए, पूरे कंप्लीट नहीं हुए। लगभग कंप्लीट करने का कारण ये है कि अभी एक बार पेपर के लिए अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर से जब रिवीजन वाला पार्ट चलेगा तो उसमें नए क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस ऐड अप करेंगे, ठीक है। अभी सारे करेंगे तो फिर क्या होगा, टॉपिक जो है वो टाइम ज्यादा लेते जाएंगे। क्वेश्चन ही है, अब क्वेश्चन ही करने, ठीक है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ मैंने करा दिए, कुछ आप प्रैक्टिस करोगे, फिर जो बचेंगे कुछ और प्रीवियस ईयर्स में से वो और कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं लंबा कर दूंगा क्लासेस को, तो फिर जो टॉपिक है ना वो आपके जनवरी, फरवरी, मार्च तक चले जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है 2 साल का पढ़ना है सिलेबस, तो 2 साल का सिलेबस, वो भी नए चीजों के साथ, तो कम से कम फिर टाइम बहुत ज्यादा चाहिएगा, है ना। तो इसलिए ये टेक्निक अपना रहे, ठीक है बेटा। विषम बाहु में कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग होंगे।